हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। कल ही हमने 3.1 क्लियर की थी और उसमें हमने काफी कुछ सीखा था और आज हम थोड़ा सा और कुछ सीखेंगे। जरा देखते हैं, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th, भाई 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10th के, took part in a mathematics quiz if the number of the girls is 4 more than girls of number of boys। ठीक है, वो कह रहा है कि देखो ब्लैट करते हैं हम, नंबर ऑफ गर्ल्स x हो गया, ठीक है। मैंने बॉयज लेट कर लिया y। कह रहा है कि गर्ल्स जो है बॉयज से ज्यादा है, ये गर्ल्स जो है बॉयज से ज्यादा है, तो x माइनस का 4 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि द फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यदि और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट्स तो 10 है, तो इन दोनों का सम भी तो क्या होगा मेरे पास, 10 ही तो होगा। इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इनको हम सोल्व करना है, लेकिन उसने बोला क्या है कि ग्राफिकली सोल्व कीजिए। कल ही हमने ग्राफ सोल्व किया था, नहीं किया था। हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। जब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं तो हमको मिलता है क्या भाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू, अब y की जगह हम क्या पुट करें भाई, y हमने पुट कर दिया आपका भाई 1 पुट कर दिया, तो x हमको मिला 5। अब हमने y की जगह यदि हम 0 रख दें तो हमको क्या मिलेगा, x4 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्लियर है। एक नेगेटिव में ले लेते हैं हम, यदि हमने y इज इक्वल टू -1 रख दिया तो 4 - 1 3। यदि हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो x इज इक्वल टू 10 - y। भाई हो गया ना 10 - y, यही तो है 10 - y। अब हम बात करते हैं x y, फिर हमें y की वैल्यू पुट करनी है। यदि हम y की जगह 5 रख दें तो x की जगह भी क्या आएगा, 10 - 5 5। यदि हम y की जगह 6 रख दें तो हमको मिलेगा 10 - 6 4। यदि हम y की जगह 4 रख दें तो हमको क्या मिलेगा, 6। तो अब इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ये हो गया हमारे पास x डैश y एंड y डैश 0 1 2 3 4 5 6 7। बस मैक्सिमम यही है ना सब तक, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। बात करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले 5 और 1 पुट करते हैं। 5 यहां है, 1 यहां है, ये जाके यहां करेगा, 5, 1 हो गया, ठीक है। 4, 0 यही है, 4, 0। ये 3, -1 3, -1 ये यहां करना, तो 3, -1। देखो लीनियर है भाई, ये लीनियर है हमारे पास, हो गया ना लीनियर। तो इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी लीनियर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट करते हैं हम कि 5, 5, जरा देखो 5, 5 कहां पर है, यहां पर है 5, 5। यदि इनसे आगे ले लिया तो चलो। उसके बाद में कहता है 4, 6, यहां 4 है, यहां 6 है, तो यहीं तो करेगा जाके ये 4, 6 और 6, 4 ये 4 इसका 6 इसका, तो जरा देखना भाई 6, 4, तो ये भी तो मेरी लाइन है भाई, ऐसी तो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो काटेगी वो इस नंबर पर काटेगी। ये थोड़ा सा हमने ग्राफ ऐसे बना दिया, ये इस तरीके से आएगी और ये इस तरीके से जाएगी, तो हमारे पास जो 7 नंबर होगा वो यहां होगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर बनाओगे ना तो एक समझ में आएगा। तो 7 पार्ट इसका हो गया, और इधर देखो ज्यादा से ज्यादा 3 पर ये टच करता, तो 7, 3। तो हमारे पास क्या हुआ, गर्ल्स हमारे पास 7 आई और बॉयज हमारे पास 3 आए। गॉट इट। नेक्स्ट की बात करते हैं।
अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अच्छा लगा सभी को। नेक्स्ट करते हैं अब नेक्स्ट करते हैं 5 पेंसिल्स हैं, 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। लेट द पेंसिल्स, लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल। भाई पेंसिल को लेट कर लिया मैंने, एक्स है, तो दूसरी चीज क्या है मेरे पास, पेंस है, वो मैंने लेट कर लिए वाई है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज है जब वो 5 पेंसिल खरीदता है। कितनी पेंसिल खरीदता है, 5 पेंसिल, और 7 पेन्स खरीदता है। दोनों के मिलाकर पैसे बैठते हैं 50 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करता है 7 पेंसिल खरीदी उसने, तो पेंसिल 7 हो गई, 7x। और उसके बाद में कह रहा 5 पेन्स खरीदे, तो उसके पैसे बैठते हैं 46। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। पेंसिल और पेन की कीमत बताना है, ये हो गई सेकंड। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करेंगे हम। ये 5x है, ये 50 माइनस का 7y हो गया। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ये 7y इधर जाएगा, और x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब इसमें वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड हो जाए, तो हम 5 से डिवाइड हो जाए। तो मैं x ये चार्ट बना लेता हूं, ये x हो गया, ये y हो गया। यदि मैं y की वैल्यू पुट 5 करता हूं, तो 5 7 जा 35, और 50 में से 35 माइनस होगा तो 15 बचेगा, और 15 जब 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद में मैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, बहुत आसानी सी बात है। यदि मैं 0 पुट कर दूं तो सारा फंक्शन 0, तो 50 बचा। ये 50 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 10 10 50 हो गया। नेक्स्ट, यदि मैं इसको एक माइनस में लेना पड़ता है ना, मैं एक माइनस में लेंगे तो क्या होगा भाई, 50 माइनस मैंने 10 रख दिया, चलो तो 70 हो गया। तो 50 में से 70 जाएगा माइनस का 20 अपॉन 5, तो 5 4 जा 20। माइनस का 10 रखने पर हमको मिला माइनस का 4। गॉट इट। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। अब यहां से 7x इज इक्वल टू 46 माइनस का 5, x इज इक्वल टू 46 माइनस का 5y अपॉन 7। अब इसकी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारा क्या बन जाए भाई, आने वाले टाइम में हमारा जो है ये डिवाइड हो जाए 7 से। तो ऐसी वैल्यू पुट करो। हमारे को देखो 7 के टेबल में यदि हम 7 8 जा 56 लें, तो 56 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, मैंने x लिया, यदि मैं इसमें माइनस का 2 रख दूं, देखो माइनस का 2 रख देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 56 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ऊपर। जब 56 ऊपर बन जाएगा तो 7 से डिवाइड करूंगा, 8 बनेगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद में मैं यदि y की वैल्यू, उसके बाद में हम 5 रख दें, क्या रख दें 5, तो 5 5 जा 25। 46 में से यदि मेरा 25 माइनस होता है तो कितना बचता है भाई सर, 21। मैंने 5 रखा, 21 बना मेरा, तो 7 3 जा 21 हो गया। उसके बाद में मैं वैल्यू पुट कर दूं, बहुत आसानी से कर दूं, तो मैंने 12 रख दिया, 12 5 जा 16। ये अपनी तरफ से वैल्यू रखनी होती है हमें। आपको यदि सुटेबल जो भी वैल्यू लगे आप वो रखो, जिससे 7 से डिवाइड हो जाए। 12 5 जा 60। यदि मैं 60 में से 46 माइनस करूं तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 14, और माइनस का 14 जब डिवाइड होगा तो 2 आएगा। जब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे इधर। तो भैया अब यहां देखो 3,5, x की वैल्यू 3,5 ये यहां मिलता है, ठीक है, 3,5। तो इसको नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे 10,0 10,0 -4,10 -4, ये 10। तो जरा देखना ये कहां से जाएगी, ये ऐसे करके ये ऐसे जाएगी। अब आती है इस पर 8, -2, 8 ये रहा, -2 ये रहा, ये यहां कटेगा।
3,5 3 ये रहा, 5 ये रहा, ये तो इसी पे ही काट रहेगा। दूसरा -2,12 माइनस का 2,12 12 यहां है। तो जरा देखना भाई, ये ऐसे करके ऐसे करेगा, तो जिस पॉइंट पर ये काटेंगे वही हमारी पेंसिल की कीमत होगी। 3,5 पर काट रहे हैं तो पहला को पॉइंट क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y, तो y की वैल्यू 5 आ गई। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द वेदर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स एंड द लीनियर पेयर्स इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब हम सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि पैरेलल क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है और इंटरसेक्ट क्या होता है। अब ये a1/a2 b1/b2 है क्या, सबसे पहले हमें इस बात का तो पता करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि हमने एक दो लीनियर इक्वेशन ले ली, a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2 = 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन। यदि मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या उसका ग्राफ बनेगा, इस चीज से पता पड़ जाएगा हमें। यदि मुझे उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेना है कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो मुझे इससे चीज से पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब a1 आपको यहां से मिलेगा, a2 आपको यहां से मिलेगा। a1/a2 यदि इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो ग्राफिकली पे क्या आएगा, ग्राफ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें, इसकी लाइन और इसकी लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेंगी। अलजेब्रिक में क्या होगा, उसका वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कोइंसिडेंट होंगे, यदि तीनों इक्वल हैं तो क्या होंगे, कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन पर दोनों लाइन होंगी, एक ही रास्ते से दोनों जाएंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इंफिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे आंसर आएंगे उसके। यदि a1/a2 b1/b2 = c1/c2 के, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों तो आपस में इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो वो होगा पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब वो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, कट ही नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन कहां से होगा। तो अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे भाई। a1 हमारा क्या है, जरा देखना, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। ये a1 हमारे पास है 5, मैं लिख देता हूं पहले। a1 आपका 5 है, b1 आपका क्या है, ये -4 काउंट होगा। c1 मेरे पास क्या होगा 8, और a2 मेरे पास क्या है 7, b2 मेरे पास क्या होगा 6 और c2 मेरे पास क्या होगा -1 है। यदि देखना a1/a2 है 5/7 के, b1/b2 -4/6 के, और c1/c2 8/9 के। क्या फर्स्ट कंडीशन लग रही है, नहीं लग रही है। 5/7 इक्वल क्या हो सकता है -4/6 के, नहीं होगा। तो a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। यदि मैं इसको ग्राफिकली देना चाहूं तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगी। कैसी लाइन होंगी ये, इंटरसेक्ट। और यदि मैं इसे अलजेब्रिक देना चाहूं तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया सभी के, चेक कर लो एक बार भाई, इंटरसेक्ट है नहीं है। इस वाली कंडीशन पे इंटरसेक्ट है, दूसरी कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशन है। गॉट इट। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर पेयर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगी कंडीशन, जब मेरी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट। और जब मेरी लाइनें नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल होंगी तो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। गॉट इट। तो इसी के ऊपर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का मैं थर्ड पार्ट कराता हूं आपको। अब यहां देखते हैं 3/2x + 5/3y = 7 है। तो ये जो 7 है इसको मैं माइनस करके इधर ले आऊं और ये = 0। ठीक है, इक्वेशन हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी 9x - 10y = 14। ये जो 14 है मैं इसे माइनस करके इधर ले आऊं तो ये हो गया 0। ठीक है, उसके बाद में मुझे बात करनी है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो जरा देखना भाई, a1/a2 करो पहले। a1 तो ये रहा आपका और a2 आपका ये। तो 3/2 में डिवाइड करूंगा मैं 9 की, ये हो गया ना a1/a2
मैं b1 अपॉन b2 करूंगा तो मतलब 5/3 में डिवाइड करूंगा -10 की, ठीक है जी। और यदि देखो c1 अपॉन c2 करना है तो मुझे कितना है मेरे पास, -7 और -14, ये 9 इधर जाएगा तो 3/18 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, a1। अब मेरे पास b1 अपॉन b2 है, 5/3 इंटू 10 हो जाएगा, ये 10 यहीं आ जाएगा मेरे पास, तो 5 6 जा 30, वो भी माइनस का, और ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जरा देखो भाई a1 अपॉन a2 मेरा 1/6 इसका भी आ रहा है, 1/6 इसका आ रहा है, बट ये माइनस में है, इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। जब ये इक्वल नहीं होगा तो इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो दिस सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होगा। गॉट इट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में कि दो इक्वेशन दी हुई हैं, उसमें ये पूछ रहा है कि यदि आपका दोनों इक्वेशन यदि कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफ पे शो कीजिए, यदि इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ मत बनाइए। तो देखिए पहले मैंने कंडीशन फिर लिख देता हूं मैं दोबारा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो कंडीशन कंसिस्टेंट होगी। यदि ये तीनों इक्वल है तो भी कंसिस्टेंट होगी, यदि दो इक्वल है तीसरे का इक्वल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। याद रहेगा, दो तो कंसिस्टेंट, तीसरा इनकंसिस्टेंट। बात करते हैं पहली इक्वेशन में, पहले तो हमें ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं a1 अपॉन a2 करना पड़ेगा मुझे। जरा देखना a1 कितना है इसका 1, तो 1/2 बराबर है, ये भी 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1/5/10, मतलब 5/10। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो गया b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू हो गया c1 अपॉन c2। सीधी सी बात है, तो इक्वेशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्राफ शो करना पड़ेगा। ग्राफ शो के लिए मैं क्या कर लेता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अभी हमने ग्राफ शो किए थे नहीं किए थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इज इक्वल टू ये जो 5 है, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का। तो मैं इसको चार्ट बना लेता हूं। सबसे पहले मैं रखता हूं उसमें y इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो 5 - 1 क्या हो गया 4। अब इसके बाद में मैं इसे नंबर ग्रेटर करता जाऊं, भाई 2 रख लो, 3 रख लो, ये 2 रखा, तो 5 - 2 3, 3 रखेंगे, 5 - 3 2। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात करूं तो x और y, अब सेकंड क्या है मेरे पास में 2x, तो 10 माइनस का 2y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू, तो 5 माइनस का y अपॉन 2 ही होगा। तो बात तो वही है मेरी भाई, दोबारा पॉइंट वही है, दोनों इक्वेशन सेम है नहीं है, 2 से तो डिवाइड हो गया, तो यहां भी 1 रखा 4 मिला, 2 रखा 3 मिला, 3 रखा 2 मिला, सीधी सी बात है। तो इसको ग्राफ पे शो करना, जरा कौन सी लाइन आएगी आप भी देखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। जरा हमने 1 रखा, 1 पर है 4, ये पॉइंट 1, 4, 2, 3, 2, 3 यहां पे, 3, 2, 3, 2। भाई तीनों दोनों के सॉल्यूशन यही आएंगे नहीं आएंगे, तो दोनों इक्वेशन तो मेरी एक पे है, तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई है। बस यही पूछा था कि यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ शो कर दीजिए। गॉट इट। नेक्स्ट फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं, कंडीशन वही अप्लाई होंगी, देखते हैं जरा। a1 अपॉन a2 तो 1/3 हो गया, b1 अपॉन b2 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3 हो गया, और c1 अपॉन c2 तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16 हो गया। अब क्या होगा सर इधर तो माइनस नहीं है, और सर जब इधर जाएगा ये माइनस का होगा नहीं होगा, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, यही तो होती है,
इधर होता है ना जीरो के इधर, तो जब ये जीरो के इधर जाएगा तो माइनस का होगा, सीधी सी बात है। तो ये 1/3 माइनस से माइनस 1/3 इक्वल नहीं है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 की तो कंडीशन कौन सी हुई, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 की, तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है, ये वाली। तो दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो कौन सा फंक्शन हो गया, इनकंसिस्टेंट, गॉट इट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमारा ग्राफ शो नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो कंसिस्टेंट है बस उसका ग्राफ शो कीजिए आप। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है मेरे पास जिसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है मुझे, ये ठीक है। यदि हम इसके रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर की बात करें तो 2 × l+b होता है, ट्वाइस ऑफ l+b। उसने कहा है कि उसकी जो लेंथ है उसकी वाइड से 4 मीटर ज्यादा है, मोर देन है। तो लेट कर लिया मैंने, इसकी ब्रेथ x ले ली, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, x + 4। तो लेट द वाइड ऑफ पार्क x मीटर, ठीक है। लेंथ क्या हो गई भाई, इससे 4 मीटर अबव है, ठीक ठीक। उसके बाद में उसने कहा हाफ पैरामीटर, फुल तो ये होता है, तो हाफ कितना होगा, आधा होगा। हाफ पैरामीटर ऑफ पार्क 36 है, तो l+b तो लगेगा हाफ में, फुल में लगता तो 2 भी आता, 36। अब l कितना है आपके पास, x + 4, b कितना है आपके पास, x 36, x 2x हो गया, ये +4 36। अब 2x 36 - 4 x = 32/2 16। तो आपकी वाइड कितनी हो गई, 16, और लेंथ क्या हो जाएगी, 16 + 4 20। अभी बहुत से क्वेश्चनों में इसे ग्राफिकली भी सोल्व किया जाता है। यदि ग्राफिकली सोल्व किया जाता तो वो हमसे कहता कि इसे ग्राफिकली सोल्व कीजिए। यदि वो आपसे ग्राफिकली कहता है तो फिर इसे हम ग्राफ पे शो करते, ठीक है। अभी उसने कुछ नहीं कहा तो हमने एक सिंपल मेथड से अपना अलजेब्रिकली सोल्व कर दिया इसे, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। एक इक्वेशन दी हुई है हमें और उसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। वो कह रहा है कि इसके अलावा एक दूसरी इक्वेशन निकालो जो इंटरसेक्टिंग करे, लाइन को इंटरसेक्ट करे, क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अब सबसे पहले तो हमें इंटरसेक्ट का पता होना चाहिए कि इंटरसेक्ट के लिए क्या रूल लगता है, a1/a2 = नहीं होता b1/b2 के लिए, b2। अब a1 तो मुझे पता है 2 है, b1 मुझे पता है 3 है, c1 मुझे पता है -8 है। तो कोई भी अपने पास से एक इक्वेशन रख देंगे, भाई a1 मेरे पास है 2, मैंने रख दिया 4, और इक्वल नहीं आना चाहिए किसके, 3/5, और भैया c1 c2 कुछ भी रख सकते हो आप। तो इक्वेशन क्या बनी मेरे पास में भाई, 4x, ये 4 लिया ना, ये 2 की जगह, और दूसरी मैंने क्या ले लिया, प्लस का 5y, आप माइनस का 10 ले लो, = 0। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा की बात क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं आनी चाहिए, बस हमें ये देखना है। पैरेलल लाइंस की क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, इक्वल नहीं होता किसके, c1/c2 के। तो कोई भी फंक्शन ले लो, ये 2 है, 2/4 ले लिया, ये 3 है, 3/6 ले लिया, इक्वल नहीं लिया मैंने 8/10 के, माइनस का 8/-10। चला देखना इक्वेशन क्या बनेगी। इसकी तो ऊपर वाली की तो मेरे पास है इक्वेशन जो दे रखी है ये, लेकिन इसकी देखो 4x प्लस का 6y माइनस का 10 = 0। एक कोइंसिडेंट होता है मेरे पास, कोइंसिडेंट की होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, इक्वल होता है c1/c2 के। तो कोई भी एक इक्वेशन बनाओ, तो ये 2 है, मैंने चलो आपके 6 ले लिया, ठीक है। ये 3 है, तो 3 का 3 टाइम ले लेंगे, मैंने 9 ले लिया, जरा काट के देखना, 1/3 तो बनेगा, ये भी तो 1/3 बनेगा। अब इक्वली इसके आना है, माइनस का 8/3 टाइम्स क्या हो गया, 24, जरा देखना,
ये खुद सोचना है कि दोनों तीनों इक्वल कैसे आएंगे। तो मैंने 3 मल्टीपल में लिया है तो सारे 3 मल्टीपल में ले लूंगा मैं। तो जरा इक्वेशन देखना क्या बनेगी, 6x प्लस का 9y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, बस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 इक्वेशन दिए, उसने कहा है इसे ग्राफिकली सोल्व कीजिए और एक ट्रायंगल की शेप बनेगी उसे सेडिट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ग्राफ पर सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट पार्ट लिया x माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू y, ये माइनस का था इधर आया प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। तो इसका हम वो बनाएंगे चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y। तो y की वैल्यू ऐसी रखो कि हम इसे क्लियर करें, मतलब इसकी वैल्यू है ना, तो 1 रखा मैंने, तो 1 माइनस 1 0। यदि मैं इसकी वैल्यूज क्या रखूं, 2 रखूं तो 2 माइनस 1 1 मिलेगा, 3 रखूं तो 3 माइनस 1 2 मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से एक बात करें तो यहां देखो, अब 2 के लिए पहले इसे बना तो लें। इक्वेशन क्या होगी, 3x, ये माइनस का 12 इधर जाएगा, पॉजिटिव 12 हो गया, ये माइनस का 2y, x इज इक्वल टू 12 माइनस का 2y अपॉन 3। बनाओ जरा चार्ट क्या बनता है, ये बना हमारे पास x एंड y, ठीक है। अब इसमें वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि ये जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने 0 पुट किया, भाई 2 इंटू 0 तो 12 बचा मेरे पास, 12 किससे डिवाइड हुआ, 4 से। उसके बाद में हम इसमें 3 रख देते हैं, क्योंकि 3 के मल्टीपल में रख देंगे क्योंकि 3 से डिवाइड करना है। तो 3 2 जा 6 और 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6 ही बचेगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया 6, ठीक है। उसके बाद में हम क्या रखते हैं, उसके बाद में ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो हमारे इसको डिवाइड कर दे। तो हम इसको 6 रख देते हैं, आगे तक चलते रहते हैं इसी। तो 12 माइनस 6 2 जा 12 तो 0 हो गया, तो ठीक है, हमारे को दोनों मिल गए। अब इसको हम ग्राफ पे शो कर देते हैं, 1 2 3 2 को थोड़ा सा 4 5 6 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 1, x पर 0 इस पर 1 तो 0 1, ठीक है। 1 2 1 2 यहाँ आएगा 1 2 2 3 भैया 2 3 यहाँ आएगा 2 3, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं हम, इधर आ जाओ, x पर 4 0 4 0 2 3 यही रहेगा पॉइंट 2 3 पर, 0 6 0 6, ये जरा देखना, ये ऐसे जाएगा, यहां मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा, ये बन गया ना ट्रायंगल शेप। इसको शेडिड करना है, बस ये तो पूछ रहा है हमसे, और क्या पूछ रहा है, गॉट इट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।